दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे देश में जो आकार में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की महाशक्तियां यहां अपने कदम जमाए रखना चाहती हैं। एक बात और जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, वो है यहाँ की एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण सामाजिक हकीकत, वेश्यावृत्ति का कानूनी पहलू। जिबूती में वेश्यावृत्ति अवैध है, हालांकि इसे आमतौर पर सहन किया जाता है, यानी कानून के अनुसार यह अपराध है, लेकिन वास्तविकता में इसका एक खुला और निरंतर अस्तित्व है, खासकर बार, नाइट क्लब और होटल जैसी जगहों पर। यह देश है जिबूती, अफ्रीका के सींग जैसे दिखने वाले हिस्से, जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, वहीं पर बसा है यह छोटा सा लेकिन बेहद खास देश। एक तरफ लाल सागर, दूसरी तरफ अदन की खाड़ी और बीच में जिबूती। ये जगह इतनी रणनीतिक है कि अगर कोई देश इस पर काबू पा ले तो मानो उसने अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर पकड़ बना ली हो। जिबूती की राजधानी का नाम भी जिबूती सिटी ही है। ये शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है और यहाँ से गुजरते हुए आपको फ्रांस की झलक भी दिख जाएगी, क्योंकि जिबूती कभी फ्रांस का उपनिवेश रहा है। यहाँ की इमारतों, यहाँ की भाषा और यहाँ की संस्कृति में फ्रेंच प्रभाव साफ नजर आता है। आज भी फ्रेंच यहाँ की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसके अलावा अरबी भी यहाँ बोली जाती है, क्योंकि यह देश अरब संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सोमाली और अफार भाषाएं भी यहाँ के लोग बोलते हैं। यही वजह है कि जिबूती की संस्कृति में अफ्रीकी और अरब दोनों का सुंदर संगम दिखाई देता है। अगर यहाँ के भूगोल की बात करें तो जिबूती बेहद अनोखा है। यहाँ की धरती ज्यादातर रेगिस्तानी है। गर्म हवाएं, तपती जमीन और बारिश की कमी इस देश की बड़ी चुनौती है। दुनिया के सबसे गर्म देशों में इसका नाम आता है, लेकिन यही गर्मी और रेगिस्तानी इलाके इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। यहाँ मौजूद है लेक हसाल, जो समुद्र तल से लगभग 185 मीटर नीचे है। यह अफ्रीका की सबसे निचली जगह है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। इस झील का पानी इतना खारा है कि इंसान इसमें डूब नहीं सकता, बस तैरता ही रहता है, ठीक उसी तरह जैसे मृत सागर में होता है। लेक हसाल की चमकती सफेद नमक की परतें और उसके नीले पानी का दृश्य सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। जिबूती का इलाका ज्वालामुखीय गतिविधियों से भी जुड़ा है। यहाँ की जमीन के नीचे कई सक्रिय प्लेटें मिलती हैं। इसी कारण यहाँ ज्वालामुखी पहाड़ और गर्म पानी के झरने भी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि अफ्रीका की धरती धीरे धीरे टूट रही है और जिबूती उसी बदलाव का केंद्र है। यानी आने वाले हजारों सालों में यह क्षेत्र भूगोल की तस्वीर ही बदल सकता है। अब सवाल उठता है कि इतने छोटे और रेगिस्तानी देश में लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं और देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। सच तो यह है कि जिबूती के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। यहाँ खेती करना लगभग असंभव है, पानी की भारी कमी है और ज्यादातर खाने पीने की चीजें बाहर से आयात करनी पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद यह देश गरीब नहीं, बल्कि सामरिक महत्व के कारण मजबूत बना हुआ है। असल में जिबूती का सबसे बड़ा खजाना है उसकी लोकेशन। यह देश बाब एल मंदेब जलमरु मध्य पर स्थित है। यह जलमरु मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है और इसी रास्ते से होकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के लगभग 20% व्यापारिक जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। आप सोच सकते हैं, अगर कोई देश इस छोटे से रास्ते को नियंत्रित करे तो पूरी दुनिया के व्यापार पर उसकी नजर हो सकती है। शायद यही वजह है कि दुनिया की महाशक्तियां जिबूती को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यहाँ अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान और इटली जैसे देशों के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। यानी एक ही छोटे से देश में इतनी सारी सेनाओं का ठिकाना है। अमेरिका यहाँ से आतंकवाद और समुद्री डकैती पर नजर रखता है। चीन अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और यूरोपीय देश भी अपने हितों की रक्षा के लिए यहाँ डेरा डाले हुए हैं। इसके बदले में जिबूती को सालाना अरबों डॉलर की आय होती है। यह उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इतिहास पर नजर डालें तो यह इलाका सदियों से व्यापार और संस्कृतियों का संगम रहा है। प्राचीन काल में अरब व्यापारी अफ्रीका और एशिया को जोड़ने के लिए इसी क्षेत्र का इस्तेमाल करते थे। 19वीं सदी में यह जगह फ्रांस के कब्जे में आ गई और लंबे समय तक फ्रेंच सोमालीलैंड कहलाती रही। आखिरकार 1977 में जिबूती को आजादी मिली और यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। हालांकि आज भी यहाँ फ्रांस का प्रभाव गहराई से बना हुआ है।
जिबूती भले ही छोटा है, लेकिन इसमें घूमने लायक जगहें कमाल की हैं। यहाँ की झीलें, रेगिस्तानी पहाड़, मूंगे की चट्टानें और समुद्री जीवन पर्यटकों को खींचते हैं। यहाँ लाल सागर की गहराई में जाकर गोताखोरी करना दुनिया भर के पर्यटकों का सपना होता है। यहाँ आने वाले लोग व्हेल शार्क को देखने का अनुभव भी लेते हैं, जो समुद्र की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। इसके अलावा डे फॉरेस्ट नेशनल पार्क हरी भरी वादियों और दुर्लभ पक्षियों के लिए मशहूर है। जिबूती में आपको रेगिस्तान की सख्ती और समुद्र की नमी दोनों का स्वाद एक साथ मिलेगा। लेकिन इन सब खूबसूरत नज़ारों के बावजूद जिबूती के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यहाँ बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। लोग रोजगार के लिए सरकारी नौकरियों और विदेशी सैन्य अड्डों पर निर्भर रहते हैं। महंगाई भी यहाँ की जनता के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि ज्यादातर सामान बाहर से आता है। पानी की किल्लत यहाँ हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा इतनी सारी महाशक्तियों की मौजूदगी कभी कभी राजनीतिक तनाव भी पैदा कर देती है। फिर भी जिबूती की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्थिति और उसके लोग। छोटे आकार के बावजूद इस देश ने अपनी जगह पूरी दुनिया को दिखा दी है। यह देश साबित करता है कि ताकत केवल संसाधनों या जनसंख्या से नहीं होती, बल्कि कभी कभी किसी जगह की भौगोलिक स्थिति ही उसे वैश्विक स्तर पर सबसे खास बना देती है। जिबूती उस दरवाजे की तरह है जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, जब भी आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें और जिबूती का नाम देखें, तो याद रखिएगा कि यह वही छोटा सा देश है जिसने अपनी भूगोलिक स्थिति की बदौलत पूरी दुनिया की महाशक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह हमें यह सिखाता है कि अगर किसी के पास दूरदृष्टि और सही स्थिति हो, तो उसका महत्व उसके आकार से कहीं बड़ा हो सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट में हमें यह बताना मत भूलिएगा कि आप अगली बार किस देश की सैर करना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए देश और नई कहानी के साथ।